ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। ओम नमः सदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवमजीवं दौपं जिनवरवशेन जेन नीठं देवीन्द्रविन्द्रबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी की 41वीं गाथा सम्यक दर्शन का विशेष स्वरूप समझने की यहाँ चर्चा चल रही है। यहाँ सम्यक दर्शन के 25 दोष रहित 8 अंग सहित जो सम्यक दर्शन का स्वरूप होता है, तो उन 25 दोषों के अभाव रूप उन दोषों का स्वरूप और 8 अंगों का स्वरूप यहाँ पर अपन उसका विचार कर रहे हैं। दोषों की चर्चा अपन ने की है, अब 8 गुणों की चर्चा निसंकित आदि उसकी चल रही है। तो अभी निसंकित निकांक्षित आदि जो 8 गुण सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं, निश्चय और व्यवहार से उनका स्वरूप क्या है, उसमें से अपन ने निसंकित गुण की चर्चा कल कर ली थी। अब सम्यक दृष्टि का निकांक्षित गुण कैसा होता है, उसमें निश्चय व्यवहार से उसका स्वरूप क्या है, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो इसमें देखिए, अब निकांक्षित गुण का कथन करते हैं। इस लोक और परलोक की तृष्णा रूप भोगाकांक्षा निदान के त्याग द्वारा केवल ज्ञानादि अनंत गुणों की प्रगटता रूप मोक्ष के लिए दान पूजा तपस्या आदि आचरण करना वह निकांक्षित गुण कहलाता है। इस गुण में अनंतमती कन्या की कथा प्रसिद्ध है। तो दूसरी कथा इसमें सीता महादेवी की है, उसे यहाँ पर कहते हैं। अपन को इसमें देखिए, चूंकि ये व्यवहार निकांक्षित गुण का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। निश्चय में तो निकांक्षित गुण का स्वरूप पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति पूर्वक स्वरूप की जितनी लीनता है, वो ही वास्तव में निकांक्षित पने रूप गुण का स्वरूप है। परंतु अभी जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती है, तो बाहर में जो व्यवहार धर्म के अंग हैं, श्रावक के देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप त्याग आदि जो आचरण हैं, वो अपने लिए साथ में सहचर भूत में सम्यक दृष्टि के जीवन में इस प्रकार चलता है। गुणस्थान प्रमाण अवरत सम्यक से लेकर और मुनिराजों की भूमिका तक जो भी शुभ भाव आदि है, तो उसमें कोई उनका लौकिक आकांक्षा को लेकर के ख्याति लाभ पूजा आदि के दृष्टिकोण से उनकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती। उसमें तो मात्र उनकी जो अशुभ वंचनार्थम, कुस्थान निवारणार्थम और सहचर भूत जो स्वरूप की आराधना जिस गुण स्थान में
वीतरागता की स्वरूप सिद्धा ज्ञान और लीनता की चलती है, उसके साथ में बाह्य त्याग की निर्वृत्ति पूर्वक स्वरूप की प्रवृत्ति होती है। इसलिए उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो वो व्यवहार में यहाँ सबसे पहले वो ही ले रहे हैं, उसको कोई लोक परलोक की तृष्णा रूप भोगाकांक्षा आदि के निदान के भाव नहीं होते, इन सब के त्याग द्वारा। और ये व्यवहार में भी अभिप्राय उसका केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्रकटता रूप मोक्ष के उद्देश्य से ही ये व्यवहार में स्वपर कल्याण के लिए ये प्रवृत्ति की जा रही है। तो दूसरे साधकों आदि के लिए अथवा जीवों के लिए दान, पूजा, तपस्रण आदि जो आचरण किया जाता है वो सब निकांक्षित गुण पूर्वक ही समझना चाहिए। तो ऐसा जो है कोई उनको आकांक्षा नहीं है, परंतु वो गुणस्थान प्रमाण परिस्थिति वसात अब उनकी जब स्वरूप की लीनता नहीं है तो वो व्यवहार में इस प्रकार से उनके शुभ कार्यों के ये प्रवृत्ति बिना कोई भोगाकांक्षा आदि निदान आदि के किसी प्रकार लौकिक लोक परलोक संबंधी कोई आकांक्षा न रखकर इस प्रकार से मात्र सहचरभूत ऐसे उनके ये शुभ कार्य होते हैं। तो इस गुण में जो अनंतमती पहले कथा सामान्य रूप से यहाँ पर लिखी है, पर दूसरी कथा सीता की यहाँ पर बताई जा रही, उसे यहाँ पर कहते हैं। नीचे इन्होंने जो रेफरेंस दिया है दूसरी कथा सीता की और नंबर 1 महादेवी की, तो इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 8 पृष्ठ 273 में उपचार का स्वरूप बताया है, वह इन कथाओं को लागू पड़ता है। उपचार का स्वरूप बताया है। देखो उपचार का स्वरूप 194 पेज पर पीछे लौट के देखो, नीचे टिप्पण में दिया है। इस कथा के संबंध में मोक्ष मार्ग प्रकाशक में निम्न प्रकार कहा है। प्रथमान योग में उपचार रूप कोई धर्म अंग होने पर वहाँ संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। जिस प्रकार जीवों को शंका कांक्षा आदि न करने से उनको सम्यक्त हुआ कहते हैं, परंतु किसी कार्य में शंका कांक्षा आदि न करने मात्र से सम्यक्त तो नहीं होता। सम्यक्त तो तत्व श्रद्धान होने पर ही होता है, परंतु यहाँ निश्चय सम्यक्त का तो व्यवहार सम्यक्त में उपचार किया है तथा व्यवहार सम्यक्त के किसी अंग में संपूर्ण व्यवहार सम्यक्त का उपचार किया है। इस प्रकार उनको उपचार से सम्यक्त हुआ कहते हैं। उपचार से सम्यक ज्ञान तथा उपचार से सम्यक चारित्र का स्वरूप भी वहाँ कहा है, उसे वहाँ से समझ लेना। अब अपन को ये समझना है कि ये प्रकरण अगर जैसे जो आभासियों में लिया जाता है, यहाँ तो चल रहा है सम्यक्त वालों का, तो यहाँ वो उपचार लागू नहीं पड़ता है। वहाँ यहाँ पर जैसे मान लीजिए व्यवहाराभासी जीव है और उसके कोई भी व्यवहार धर्म का अंग का पालन कर रहा है, तो उस पर अपन कह देते हैं सम्यक दृष्टि है। एक अंग आदि का पालन करके, जैसे मान लीजिए वो अंजन चोर ही था और मान लीजिए वो अभी सम्यक दृष्टि नहीं था और उसने निसंकित होकर के उसकी सिद्धि कर ली, काय की कर ली, मंत्र की सिद्धि कर ली, और बाद में फिर वो भले ही उस मंत्र की सिद्धि हो जाने पर मुनिराजों के वहाँ जाकर और उसने उपदेश आदि सुन के सम्यक प्राप्त करके स्वरूप आराधना करके फिर भले ही मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करने लगा, तो वो वहाँ पर उपचार का मात्र व्यवहार पे लागू किया है। परंतु यहाँ तो जो जैसे मोक्ष मार्ग का यथार्थ स्वरूप चल रहा है, तो सम्यक दृष्टि के जीवन में उस पे जो कथन किया जाएगा वो सहचर भूत व्यवहार आएगा। वो पूर्वचर भूत अथवा
केवल व्यवहाराभासी के ऊपर लागू जो होता है वो नहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो व्यवहाराभासी को जो अपन उपचार से मात्र कह देते हैं कि भैया ये बहुत ज्ञानी जीव है, बाहर में कोई धर्म की क्रिया विशेष कर रहा हो और अपन कह देते ये बहुत धर्मात्मा सम्यक दृष्टि, तो वो बात यहाँ नहीं लागू होना है। यहाँ तो मूक निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का यथार्थ स्वरूप बताया जा रहा है, इसलिए सम्यक दृष्टि तो वो है ही, पर सम्यक दृष्टि के साथ साथ अभी जब तक पूर्ण भीतरागता उसकी नहीं हुई है तब तक वो साथ में सहचरभूत उपयोग चल रहा है, इसलिए वो है तो शुभ भाव, पर उस पर भी अपन ने सम्यक का आरोप किया है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय से जो है वे बंध के कारण नहीं होते। तो यहाँ अपन को माने सम्यक दृष्टि वाला उपचार या व्यवहार को समझना, माने आभासी वाला व्यवहार नहीं समझना, अथवा पूर्वचर वाला अकेला व्यवहार नहीं समझना। यहाँ सहचर वाला माने 3 प्रकार से उपचार का आरोप समझो। एक तो मिथ्या दृष्टि के किसी व्यवहार धर्म को अपन ने सम्यक दृष्टि का अंग बता करके और एक अंग का पालन कर रहा है और पूरे सम्यक के 8 उसको सम्यक दृष्टि कह दिया, पूरे व्यवहार धर्म का आरोप कर दिया और उस व्यवहार पर निश्चय का आरोप कर दिया और फिर उसको सम्यक दृष्टि धर्मात्मा कह दिया। तो एक तो ये हो गया कौन सा, आभासी व्यक्ति पे उपचार का आरोप। एक आता है कि जो आत्म कल्याण की दृष्टि से ही अभी पूर्वचर रूप में इस प्रकार से तत्व ज्ञान पूर्वक निकांक्षित पने से अभी प्रवृत्ति कर रहा है, तो उसके लिए भी अपन पूर्वचर रूप में सम्यक का उपचार लागू करेंगे। एक ये अभी सम्यक सन्मुख मानो, और एक तीसरा आएगा उपचार जो सम्यक दृष्टि के जीवन में सच्चे अर्थों में जो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान के साथ और आंशिक वीतरागता के साथ जो ये राग पूर्वक स्वभाव हो रहे हैं, इन पर अपने लिए उपचार का आरोप आएगा। तो ये सम्यक दृष्टि का सम्यक निश्चय व्यवहार संबंधी उपचार है। ये मिथ्या दृष्टि वाला मात्र आरोपित उपचार नहीं समझना और पूर्वचर वाला भी नहीं। सम्यक दृष्टि की जीवन में जो यथायोग सहचर वाला व्यवहार होता है वो व्यवहार यहाँ पर समझना। और मोक्ष मार्ग में माने निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ साथ व्यवहार में जो पंचम गुण स्थान है, छठम आदि गुण स्थान है, तो उसमें ऐसे ही शुभ उपयोग के साथ या शुभ प्रवृत्ति के साथ या बाई के त्याग आदि के साथ निश्चय मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। इसलिए सहचर वाला तो सम्यक व्यवहार यहाँ समझना, यहाँ पर कोई मिथ्या व्यवहार नहीं समझना। माने ऐसा ही निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ व्यवहार मोक्ष मार्ग का सुमेल है, इसके बिना निश्चय मोक्ष मार्ग की सिद्धि भी नहीं होती है। ऐसा यहाँ पर अपन को समझना चाहिए। चलिए, तो यहाँ अपने लिए जो कथन चल रहा है कि इसमें निकांक्षित गुण जो सीता देवी हैं, उन सीता महादेवी की चर्चा यहाँ चल रही है। और सीता महादेवी तो सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, आगे जाकर के वो मोक्ष जाने वाली है। इसलिए यहाँ पर सहचरभूत सम्यक उपचार की बात चल रही है। यहाँ आरोपित अथवा आभासी वाले की नहीं चल रही, पूर्वचर वाले की नहीं चल रही। यहाँ तो सहचर वाला जो व्यवहार है वो व्यवहार यहाँ बताया जा रहा है। मिल गया? पुस्तक में हम जहाँ पढ़ रहे हैं मिल गया? 196 पेज पर निकांक्षित गुण की यहाँ पर अब व्यवहार निकांक्षित गुण का स्वरूप बताया जा रहा है। निकांक्षित गुण अब यहाँ पर देखिए, दूसरी सीता महादेवी की कथा उसे यहाँ कहते हैं। जब सीता लोगों की निंदा दूर करने के लिए अग्नि कुंड में प्रवेश कर शुद्ध निर्दोष हुई, तब रामचंद्र द्वारा दिए गए पट्ट महारानी विभूति पद छोड़कर, क्या कह रहे, पटरानी का पद छोड़कर
विभूति आदि महापट्टरानी का पद छोड़कर सकल भूषण नामक केवल ज्ञानी के पादमूल में कृतांत वक्र आदि राजाओं और बहुत सी रानियों के साथ जिन दीक्षा लेकर शशि प्रभा आदि अर्जिकाओं के समूह के साथ में ग्राम पुर खेटक आदि में विहार करती हुई भेदाभेद रत्नत्रय भावना से 62 वर्ष तक जैन मत की प्रभावना करके अंत समय में 33 दिन तक निर्विकार परमात्मा की भावना सहित संन्यास करके समाधिमण करके अच्युत नामक 16वें स्वर्ग में पृथ्वी इंद्र हुआ। अब सीता स्त्री नहीं रही, अब इंद्र हो गया, इसलिए वो सीता का जीव अहम इंद्र हुआ, पृथ्वी इंद्र हुआ। इंद्र हुआ, अहम इंद्र की जगह पृथ्वी इंद्र हुआ। तो वो 16वें स्वर्ग में पृथ्वी इंद्र हुआ। तत्पश्चात निर्मल सम्यक्त का फल देखकर धर्मानुराग से नरक में रावण और लक्ष्मण को संबोधन कर अब स्वर्ग में हैं। भविष्य में स्वर्ग से आकर सीता का जीव सकल चक्रवर्ती होगा और रावण और लक्ष्मण के जीव उसके यानी सीता के जीव के दोनों पुत्र होंगे। तत्पश्चात तीर्थंकर देव के पादमूल में अपना पूर्व भाव देखकर परिवार सहित दोनों पुत्र तथा सीता का जीव जिन दीक्षा लेकर भेदाभेद रत्नत्रय की भावना से 5 अनुत्तर विमानों में तीनों जीव अहमिंद्र होंगे, वहां से आकर रावण का जीव तीर्थंकर होगा और सीता उसके गणधर होंगी और लक्ष्मण का जीव धातकी खंड द्वीप में तीर्थंकर होगा। इस प्रकार व्यवहार निकांक्षित गुण जानना चाहिए। और निश्चय से निकांक्षित गुण किसे कहते? निश्चय से तो उसी व्यवहार निकांक्षित गुण के सहकारी पने से माने उसी के सहकारी रूप में प्रवृत्ति करते हुए उसी की सन्निधि में स्वरूप आराधना करते हुए फिर क्या करेंगे? वो दृष्ट श्रुत और अनुभूत पंचेंद्रिय भोगों का त्याग कर निश्चय रत्नत्रय की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक निजात में जनित सुखामृत की रस में चित्त का संतोष, वही निकांक्षित गुण जानना चाहिए। धर्म की साधना कोई पद के लोभ से नहीं की जाती है। अगर अब वो दे रहे हैं अपने धर्म को छोड़ के कोई पदों के लोभ में आकर और धर्म साधना नहीं करे तो कहते वो किसी प्रकार की आकांक्षा, उनको पद के लोभ लालच में नहीं फंसी और वे तो अपनी आत्म आराधना में उत्कृष्ट रूप से लग गई। तो जब ज्ञानियों को अपनी आत्म साधना की उत्कृष्टता होती हुई दिखती है तो पुण्य के उत्कृष्ट वैभव को छोड़कर भी और वो अपने स्वरूप आराधना में ही लगते हैं। वो बाहर के 6 खंड के अधिपति पद को भी छोड़ देते हैं और सब एकमात्र अपने एकत्र भक्त आत्मा की आराधना को ही करते हैं, क्योंकि उसके सामने उनके लिए वो भले ही वो पुण्य के उदय से जो बाहर के चक्रवर्ती आदि पद हैं, कामदेव आदि पद हैं, वे उनको कोई आत्महित में कार्यकारी नहीं दिखते हैं। नहीं करना, नहीं करता नहीं है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के निकांक्षित गुण होता है। सम्यक दृष्टि के गुणों की चर्चा चल रही तो सम्यक दृष्टि के जीवन में इस प्रकार के निसंकित निकांक्षित आदि 8 गुण पाए जाते हैं। जो मनुष्य होता है तो उसके 8 अंग होते हैं, होने नहीं पड़ते। ये 8 अंग काय के हैं? जो मनुष्य होता है उसके 8 अंग पाए जाते हैं। कौन से? 2 हाथ, 2 पैर, सिर, छाती, पीठ, हिप्स आदि, ये सब 8 अंग उसके पाए जाते हैं। ऐसी सम्यक दृष्टि के जीवन में सहचर भूत सहज ऐसे भाव बरतते हैं
और अंदर में तो अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा की अनुभूति प्रतीति और लीनता निश्चय से वही मोक्ष का मार्ग है, निश्चय से वही सम्यक है, निश्चय से वही ज्ञान है, निश्चय से वही सम्यक चारित्र। बुद्धिपूर्वक भी कहने की बात है, वो भी सहज होता है पूर्वचर भी। जिसको सम्यक सन्मुख है तो वो तो सहज ही, जैसे मान लीजिए जिस किसान को गेहूं पैदा करना है तो वो क्या करेगा, पूर्व में वो खेत को अच्छे तरीके से जोतेगा, बखरेगा, अच्छा बीज लाएगा, खाद पानी देगा और उसकी रक्षा करेगा, तब जाकर के वो आगे जाकर के उसमें बीज बो करके और गेहूं पैदा होगा। तो ये सब जो आत्म कल्याण के मार्ग में चलता है उसके जीवन में उपदेश में कहे जाते हैं ऐसा करना चाहिए, चरणानुयोग की भाषा करना चाहिए, और वस्तु स्वरूप के आधार से द्रव्यानुयोग की भाषा ऐसा उसके जीवन में होता है। आभासी का तो उसी को धर्म मान के करता है वो। आभासी माने क्या, व्यवहाराभासी, उसी को वो धर्म मान करके और उसी में प्रवृत्ति करता है। आकांक्षा नहीं करना, अगर उसको समझ में आता तो कैसे आकांक्षा कहीं अंदर बनी रहती है बाहर। जब उसमें जैसे मान लो व्यवहाराभास का जो स्वरूप दिया है कि वो तो सहचरभूत होते हैं, वो तो परमार्थ है नहीं, अब उसी से क्या मानता है कि यही धर्म है, तो उससे पुण्य का बंध होता है। आगे जाकर के अगर वो कदाचित तत्व अभ्यास करके सम्यक दृष्टि बने तो बन सकता है, और अन्यथा उस पुण्य के उदय में क्या होगा, आसक्त हो जाएगा, तो फिर वो चतुर्गति का पात्र बना रहेगा। जैसे अनंत बार मुनि बुद्धिपूर्वक 28 गुण का पालन करके और अंतिम गिरवलों की हद जाते हैं और फिर भी वो चतुर्गति में घूमते रहते हैं। तो ये तो जीवों की अपनी खुद की पात्रता और अपनी खुद के सम्यक और मिथ्या प्रसार, तो वो अगर व्यवहार में ही धर्म बुद्धि उनने निश्चय से कर ली तो उनके लिए धर्म की यथार्थ प्राप्ति तो नहीं होती, उससे पुण्य बंध होता है, और पुण्य के उदय में उनको जो फल मिलेगा और पुण्य के फल में आसक्त होकर भोगेंगे तो फिर दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। इसलिए मिथ्या दृष्टि का प्रयोजन धर्म का कार्य धम्मम भोग निमित्तम, काय के लिए धर्म करता है, भोगों के निमित्त धर्म करता है, हमें ऐसा मिल जाए, बढ़िया हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, आकांक्षा रहती उसकी। सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर पद की भी आकांक्षा नहीं होती, समझ रहे ना। सम्यक दृष्टि तो निदान कोई करता नहीं है, वो तो अपने एकत्र विभक्त आत्मा की स्वरूप आराधना करके आनंद भोगता है, इसलिए वो बाहर के किसी पद को नहीं चाहता। तो ये जो है अपन को इस प्रकार से निकांक्षित गुण के स्वरूप को सम्यक दृष्टि के बताया। तो व्यवहार में उसके कोई भी इस प्रकार की लौकिक आकांक्षा आदि करके कोई व्यवहार धर्म के कार्य को वो नहीं करता है। जो भी करता है वो अपनी विशुद्धि बनाए रखने के लिए, अशुद्धि से बचे रखने के लिए, अशुभ से बचे रहने के लिए, और क्रम से आगे फिर जैसे ही उसकी अंदर आत्मबल आता है तो शुभ से भी हटके उत्कृष्ट स्वरूप में लीन होके उसका भी अभाव करके पूर्ण वितरागता को प्राप्त करता है। तो ये निकांक्षित गुण का स्वरूप सम्यक दृष्टि के समझना चाहिए। आगे देखिए, निर्विचिकित्सा गुण किसे कहते हैं? अनंतमती की कथा में, अनंतमती कथा सबको पता है कि नहीं पता? क्या है अनंतमती कथा? अनंतमती ने अपने माँ बाप के साथ अष्टांग का पर्व में ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। इन्होंने तो 8 दिन का लिया था और उसने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। बाद में माता पिता ने बहुत प्रलोभन दिया शादी आदि का, परंतु नहीं, हम तो मोक्ष आत्म कल्याण के लिए हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, हमने कोई शादी आदि कराने के लिए थोड़ी लिया है, या 8 दिन का नहीं लिया है, हमने तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। तो फिर वो कोई लौकिक आकांक्षा में नहीं फंसी, वो अपनी आत्म कल्याण के मार्ग में लगकर और उन्होंने आत्म साधना की। तो
है क्या? अनंग सरा अलग चीज है, वो अपहरण होना अलग चीज। वो तो अरे हाँ ठीक है, पाप के उदय में सब कोई उठा ले विद्या। तो ये जो है अपने लिए माने जो भी धर्म की आराधना की जाती है उसमें कोई लौकिक आकांक्षा रख के नहीं की जाती। कोई भी करो आप, उपवास करो, व्रत करो, धर्म, तो वो सब आत्मशुद्धि के लिए, अंदर में अपनी वीतरागता की सिद्धि के लिए, स्वरूप अनुभव के लिए, बाहर से माने विकल्पों को तोड़ने के लिए, ये सब अपन धर्म बुद्धि से करें, परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए। व्यवहार कैसे कहते हैं? जो परमार्थ के लिए किया जाए और परमार्थ को लिए हो, परमार्थ के साथ और परमार्थ के लिए कारण, और परमार्थ की सिद्धि के लिए, ये दोनों तरीके से अपन को व्यवहार होता है। सहचर होता है, पूर्वचर होता है। तो आगे आगे का वही सहचर है, वही पूर्वचर बनता जाता है। जैसे मान लीजिए पहले अपन ने स्वाध्याय, तत्व ज्ञान आदि काय के लिए, सम्यक्त आदि के लिए किया। अब जब अपन को सम्यक्त हो गया, परमार्थ को अपन ने साध लिया, तो वही सहचर हो जाएगा। अब आगे के लिए अपन फिर पूर्ण वीतरागता के लिए जो व्रत आदि लेंगे, तो आगे की जितनी वीतरागता हो गई उसके लिए तो वो सहचर है, और आगे की वीतरागता के लिए जो पूर्व में जो व्रत आदि एक देश और महाव्रत लिए जाएंगे वो परमार्थ के लिए पूर्वचर हो गए। कौन? भूमिका के लिए वो पूर्वचर हो गए। जो पहले आप पालन कर रहे थे वे आगे के लिए पूर्वचर नहीं, और जो नए तरीके से आप ले रहे हो। अभी देखो, आपने पहले तो आप सामान्य अवृत्ति थे, अब आपने अगर पंचम गुण स्थान की वीतरागता चाहिए तो आप क्या करोगे? पहले श्रावक के 11 प्रतिमा आदि संबंधी व्रतों को अंगीकार करोगे। सम्यक्त हो गया, सम्यक ज्ञानी हो गए। अब चारित्र को अंगीकार करोगे, काय के लिए? राग देश की निर्वृत्ति के लिए अथवा स्वरूप स्थिरता बढ़ाने के लिए। तो अब क्या होगा कि वो पूर्वचर कहलाएगा। और जैसे ही आपको फिर स्वरूप की उस पद के योग लीनता हो गई, जो व्यवहार आपने अनुव्रत आदि ग्रहण किए, तो वो सहचर भूत व्यवहार कहलाएगा पंचम गुण स्थान का। अब जैसे ही आपको अब महावीर संबंधी वीतरागता चाहिए, 3 चौकड़ी कसाय आदि की या पूर्ण वीतरागता चाहिए, तो क्या करोगे? सभी परिग्रह को आप छोड़ोगे, 28 मुनियों को धारण करोगे, मुनिराजों के व्रत को धारण करोगे। तो इसके बाद फिर स्वरूप लीनता विशेष होगी, तो उसके बाद अभी पहले तो वो पूर्वचर कहलाएगा। जब तक पंचम गुण स्थान या चौथे गुण स्थान या मिथ्यात्व में भी महाव्रत को अंगीकार किया जा सकता है, और बाद में फिर स्वरूप की लीनता विशेष करके सीधे सप्तम गुण स्थान में जाया जा सकता है। पहले से 7वें में जा सकते, चौथे से 7वें में जा सकते, 5वें से 7वें जा सकते। 6वां गुण स्थान तो गिरने का है, 5वें से 6वें में नहीं जाते, चौथे से 6वें में नहीं जाते, पहले से 6वें में नहीं जाते। 6वां गुण स्थान तो 7वें के बाद गिरने का है, नीचे आते हैं, और फिर 6वें के बाद 7वें में जा सकते हैं। तो 6म 7म की भूमिका ऐसी बनती है। तो ऐसा जो है वो पूर्व में जो आपने व्रत आदि लिए वे उत्कृष्ट स्वरूप लीनता के लिए पूर्वचर व्यवहार कहलाएगा। और जब उत्कृष्ट लीनता मुनिराजों की योग हो गई तो वही फिर सहचर व्यवहार बन जाएगा। तो क्रम क्रम से अपने लिए ऐसा निश्चय व्यवहार का सुमेल चलता है। तो साधक के जीवन में जिसको सम्यक प्राप्त करना है वो सच्चे देव सास गुरु के स्वरूप को समझे, वे 7 तत्वों के स्वरूप को समझे, स्वपर आदि का भेद विज्ञान करे, और हे उपादेय तत्व आदि का निर्णय करके अंदर में अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति करे, तो उसको सम्यक होगा। और यदि उसको अभी सच्चे देव सास गुरु का स्वरूप ही नहीं पता, और उनसे 7 तत्व 9 पदार्थों का स्वरूप नहीं समझा, और फिर उसमें से स्वपर हे उपादेय का निर्णय नहीं किया, और फिर पर से भिन्न अपने एकत्र भक्त आत्मा की माने उसमें उपयोग स्थिर नहीं किया, तो आत्म अनुभूति नहीं होगी, प्रतीति नहीं होगी, तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। तो सम्यक दर्शन के लिए पूर्वचर व्यवहार
सच्चे देव सास गुरु का निर्णय, इसलिए अपन 6 डाला में पढ़ते हैं, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, यहू मान समकित को कारण, समकित को कारण, इसके बिना सम्यक नहीं हो सकता है। जो सच्चे देव सास गुरु को नहीं समझे, और एक अपन ने लिखा कि अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत का हुई, तो ये 7 तत्वों का स्वरूप भी सम्यक का कारण है, और सच्चे देव सास गुरु आदि का स्वरूप समझकर उनका सानिध्य करना, ये पूर्वचर 2 प्रकार से व्यवहार हो गया सम्यक के लिए। कौन सा? सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य, श्रद्धा, निर्णय बुद्धिपूर्वक, फिर उनसे 7 तत्व आदि का स्वरूप सुनना समझना, फिर उसमें से स्वपर का निर्णय करना, हे उपादेय तत्वों का निर्णय करना, और फिर अपने उस एकत्र भक्त आत्मा के अंदर में उपयोग को एकाग्र करके अनुभूति प्रतीति होगी। जब तक आपको सच्चे देव सास गुरु का निर्णय नहीं हो, उनका सानिध्य नहीं हो, उनसे 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप नहीं समझो, और फिर पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं करो, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो क्रम है वो, सम्यक दर्शन के 4 लक्षण बतलाए, और जिसको सम्यक दर्शन होता है उसको 4 लक्षण सही होते, और जिसको सम्यक दर्शन नहीं होता उसको 4 लक्षण आभास रूप में रहते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अधिकार में इस विषय को लिया है कि सम्यक दृष्टि के 4 लक्षण सम्यक होते हैं, उसको सच्चे देव सास गुरु का सिद्धांत, और फिर उसमें लिखा क्रम भी यही है, क्रम भी यही है। कौन सा? कि जिसके सच्चे देव सास गुरु का तो ठिकाना नहीं हो, और क्षयोपम ज्ञान में सूक्ष्मता से तत्वों की बातें करे, ये सब काय के लाने, ये मान बड़ाई आदि के कारण ख्याति लाभ पूजा के कोई उसके धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। जिसकी अभी देव गुरु धर्म का निर्णय नहीं, किसी को भी भगवान मानता है, किसी को भी गुरु मानता है, और कैसी भी प्रवृत्ति में धर्म मानता है, और फिर क्षयोपम ज्ञान में बातें खूब सूक्ष्मता की द्रव्य गुण पर्याय की करे, तो ऐसे व्यक्ति को सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती। पहले सच्चे देव सास गुरु का निर्णय करे, और कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि का त्याग करे, और फिर 7 तत्वों का उपदेश आदि उनसे सुन के 6 द्रव्यों का, फिर उसमें से स्वपर का भेद विज्ञान करे, और फिर अपने स्वरूप के अवलंबन से आत्मानुभूति करे, तो ऐसे जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और सम्यक दर्शन हो जाने पर ये 4 लक्षण उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। तो ये 2 अंगों की चर्चा हुई, तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा। इसके स्वरूप को यहां पर अब बताते हैं। भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक भव्य जीवों की दुर्गंध, खराब आकृति आदि देखकर धर्म बुद्धि से अथवा करुणा बुद्धि से योग्यता प्रमाण ग्लानि छोड़ना, उसे द्रव्य निर्विचिकित्सा गुण कहते हैं। क्या कहा? जो जीव भेदाभेद रत्नत्रय की आराधना कर रहे हैं, ऐसे जो भव्य जीव हैं, उनके पाप के उदय से शरीर आदि में दुर्गंध आ रही हो, उनके शरीर आदि की आकृति खराब हो, अष्टावक्र जैसी हो, तो उन्हें देखकर उनसे ग्लानि नहीं करना। और इसमें देखो, धर्म बुद्धि से अथवा करुणा भाव से उनकी योग्यता प्रमाण ग्लानि छोड़ता है, क्योंकि जो ग्लानि है द्वेष भाव अनंतानबंदी जन्य 4थे गुण स्थान में जाता है, अप्रत्यख्यान आदि जन्य 5वें में जाएगा, प्रत्यख्यान आदि जन्य 6वें में जाएगा। सर्वथा ग्लानि दूर नहीं हो जाती है, पर उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है कि अपन को जो इस प्रकार का भाव आ रहा है, ये अपनी कसाय का भाव है,
इन जीवों के प्रति, ये तो चैतन्य स्वरूप आत्मा धर्म की आराधना कर रहे, ये भाव अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसको बुद्धि पूर्वक तोड़ता है, आएगा, क्योंकि गुणस्थान प्रमाण कसाय जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो सर्वथा निर्विशेष को सपना उसके कसायों का भाव हो जाए। चौथे गुणस्थान में श्रद्धा ज्ञान में तो उसको हमेशा ही समझेगा, पर चारित्र की परिणति में गुणस्थान प्रमाण दूर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? ये अपन को उपदेश है। मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व को तत्व पिछाने, निज गुण अरूप और अवगुण ढाके, वाजिन धर्म दिपावे। इन गुण ते विपरीत दोष बसु, तिनको सतत खिपावे। ये बुद्धिपूर्वक उपदेश है। पर तत्व ज्ञान या वस्तु स्वरूप के आधार से सम्यक दृष्टि के जीवन में यथायोग गुणस्थान प्रमाण इस प्रकार निर्विचिकित्सा गुण पाया जाता है। जितनी जितनी स्वरूप लीनता हो गई उतना उतना तो निश्चय से निर्विचिकित्सा गुण, उसमें तो गिलानी होती नहीं उस जाति की। अब जितनी जितनी कसाय है उसमें कदाचित जुड़ता है वो, तो उसको वेद विज्ञान से ज्ञान श्रद्धान में आश्रव जान के ही जान के उसका त्याग करता है। क्या पूर्ण निश्चय से उसकी प्रसिद्धि 10वें गुणस्थान के बाद होगी, और बुद्धिपूर्वक 6वें गुणस्थान में भी नहीं होगी, और सम्यक दृष्टियों के अनुभव के काल में भी बुद्धिपूर्वक कोई गिलानी नहीं होगी। विकल्प दशा में जहां जो परिस्थिति होगी उस प्रकार से उसके भाव, पर साथ में भेद विज्ञान भी चलेगा। तो प्रवृत्ति इस प्रकार करते हुए भी साधर्मियों की यथायोग सेवा शुश्रूषा आदि करेगा। और सामान्य रूप से तो अपन देखो कि जो डॉक्टर वगैरह होते हैं ना, डॉक्टर वगैरह वे कैसी कैसी लोगों की सेवा करते, क्यों करते हैं? वो क्रिश्चियन वगैरह मानते हैं, वो एक अलग चीज हो गई। परंतु अभी डॉक्टर जो क्रिश्चियन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्सें हैं, और भी जो कर्मचारी अस्पताल में काम करते हैं, तो वो तो सब लोगों के मरीजों की मवाद में कर रहा है। अभी कोरोना काल में कैसी कैसी परिस्थितियां आई, और फिर भी सब डॉक्टरों ने उनकी या इस प्रकार की सेवकों ने उनकी सेवा करी। तो वो व्यवहार में करुणा बुद्धि से या दया भाव से या अपना व्यवहार धर्म समझ करके अथवा लौकिक उनके पैसों के उद्देश्य से कि भैया अपन को डॉक्टर है और अपन को पैसे से कमाना है चाहिए है, परंतु साथ साथ उनकी अगर उस प्रकार की कर्तव्य बुद्धि नहीं हो तो अकेले पैसों के बल पर नहीं कर सकते। साथ में जीवों के प्रति इस प्रकार की कर्तव्य बुद्धि भी होना चाहिए कि भैया जी अपना कर्तव्य है, अब ये दुखी हैं, तो ऐसा सामान्य रूप में भी लोगों के लिए दया का भाव उनके प्रति। पहले जितने वैद्य आदि होते थे तो कोई पैसा वैसा नहीं लेते थे, बिना पैसों की सेवा करते थे। वो वैद्यगिरी का अपना धर्म समझते थे कि अपन ने जो है डॉक्टरी या वैद्यगिरी का अपन बीमारी का जानते हैं, तो अपने लिए जो ये गुण मिला है, ये विशेषता मिली है, तो इसका सदुपयोग करके परोपकार करना ये अपना धर्म है। तो वो बिना कोई अपेक्षा से व्यवहारिक दृष्टि से भी मंद कसाय पूर्वक करते थे। ऐसे जीवों को पुण्य का बंध होता है, और पुण्य के उदय में उनकी व्यवस्थाएं भी सब जो उनके मरीज आदि होते थे वे सब उनकी व्यवस्था भी बड़े आत्मीय भाव से अपने परिवार का समझते थे और उनकी व्यवस्थाएं सब बनाते थे। परंतु यहाँ तो चूंकि परमार्थ का विषय चल रहा है, तो यहाँ तो किसी प्रकार से सम्यक दृष्टि को अपना स्वरूप ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल जानकर उसमें लीन हो जाए, तब तो पूर्ण गिलानी आदि कसाय का भाव होगा ही नहीं। परंतु जब तक विकल्प दशा है तब तक भी भेद विज्ञान पूर्वक सब जीवों को अपने समान समझकर और
रत्नगण श्राप का 4 में निर्जगु सांग में जो क्या दिया है, शरीर तो असुचऊ काये रत्नत्रय पवित्र ते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। तन स्वभाव से ही असुचि है रत्नत्रय संग पूज्य कहा, घृणा त्याग गुण प्रीति करे जो निर्विचिकित्सा उसे कहा। अरे शरीर तो सबके हाड़ मांस की नवद्वार बहते ही है, परंतु रत्नत्रय संग पूज्य का, जिस शरीर में रत्नत्रय की आराधना करने वाली आत्मा विराजमान है, उस रत्नत्रय की साधना के कारण वो शरीर भी जिस शरीर में है उसको भी व्यवहार से पूज्य कहा जाता है। अब ये तीर्थ क्षेत्र का है, सिद्ध क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र तक का है, उन स्थानों पर साधना करी, ये ना तो है क्या होते तो पत्थर है और पेड़ पौधे हैं, उसे सामान जमीन जैसी ऐसी वो है, उसमें क्या अंतर है। परंतु अपन ने उपचार से तो उसके लिए तीर्थ कहा है कि जहां पर संसार सागर से जीव आत्मा आराधना करके तिरे हैं, उस स्थान को व्यवहार से तीर्थ कहते हैं। निश्चय से तो जिससे तिरा जाए ऐसा रत्नत्रय ही तीर्थ है, अथवा शुद्धात्मा ही जिसके अवलंबन से तिरा जाए वो ही तीर्थ है अपने लिए। तो कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से अपन को समझना, ये सब अपन को ज्ञान है। अब वो तो अपन वो तो समझे नहीं, और अपन उस तीर्थ को पवित्र समझ की और चक्कर लगाओ उतरे में और आकुलता करत रहे में तो भैया हमारी 4 हो गई, इनकी 10 हो गई, इनकी 15 हो गई, इनकी 20 हो गई, और दम्भ कर लो कि हमने इतनी कर ली, हम बहुत बड़े धर्म हैं, तो सिद्ध पुण्य नहीं बनेगा। परिणामों का विवेक नहीं और उसका प्रयोजन माने वहां तो चूंकि ऐसे अनंत जीवों ने आत्माराधना करके जैसे शिखर जी आदि है, तो तीर्थंकर आदि सब अनादिकाल से वहां होते आए, तो ये वो स्थान है जहां से लोग यहाँ आकर के अपनी स्वरूप आराधना करके मोक्ष जाते, तो वहां जाकर के अपने स्वरूप की याद आवे, वो व्यवहार परमार्थ का कारण बने, तो वो सम्मेद शिखर तुम्हारी तीर्थ बंदना है। उसका नाम है संवेद शिखर, जहां समता की वेदन के शिखर को जहां पर जीवों ने पाया वो संवेद शिखर है। क्या है वो? संवेद शिखर, समता के वेदन के शिखर को, ऊंचाई को, सर्वोत्कृष्ट जो समता भाव है वहां से जिन्होंने प्राप्त किया वो संवेद है। तो वहां जाकर अपन अपने ऐसे उस समता के वेदन को अंदर स्वरूप के अवलंबन से प्राप्त करने की प्रेरणा लें, वहां जाके बैठ के ध्यान लगाएं और वो अपने स्वरूप का अनुभव करें, तो एक बार बंदे जो कोई ताए नरक पशु गति नहीं हुई। एक बार अगर तुमने समता के वेदन को छू लिया तो अब सम्यक दृष्टि बन जाओगे, और सम्यक दृष्टि के नरक त्रियंच आदि गति होती नहीं है। अरे कहीं छू लो तो वो तुम्हारी संवेद से करे, कहीं अढ़ाई दीप सब सिद्ध क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र नहीं है सिद्ध क्षेत्र जहां से जीव अनंत जीव मोक्ष नहीं गए? तो जहां से छूलोगे वही तुम्हारी संवेद से करे। कहावत है बुंदेलखंड में, मन चंगा तो कठवती में गंगा। क्या अर्थ होता है? कबीरा मन निर्मल भयो ज्यो गंगा को नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। जिसका मन पवित्र हो जाता है, अब उसके लिए कहीं कोई तीर्थ अलग नहीं रहती, फिर तो जहां वो बैठता है वो तीर्थ बन जाती है। ते गुरु चरण जहां परे पड़े जग में तीर्थ हूं मैं। जो साधक लोग जहां पर चरण रख देते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाते, पवित्र हो जाते। इसलिए अपन समझो विवक्षाओं को और अपने जीवन में निरपेक्ष होकर के स्वरूप आराधना करो, इसी में अपनी भलाई है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, निर्विचिकित्सा गुण। भेदाभेद रत्नत्रय के आराधक भव्य जीवों की दुर्गंध, खराब आकृति आदि देखकर धर्म बुद्धि से अथवा करुणा भाव से योग्यता प्रमाण गिलानी छोड़कर उसे द्रव्य निर्विचिकित्सा गुण कहते हैं। जैन मत में सब बातें अच्छी हैं, परंतु मुनि को वस्त्र रहित पना
तथा वे जल स्नान आदि नहीं करते, वही दोष है। ऐसा कुत्सित भाव विशिष्ट विवेक बल द्वारा छोड़ना वह भाव निर्विचिकित्सा कहलाता है। लोग बागों के ऐसा भाव आता है जो नहीं समझते हैं कि वह तो सब ठीक है, परंतु ये नंगे काव रहते हैं नाराज, और ये स्नान वगैरह नहीं करते, व्यंजन वगैरह नहीं करते, ये क्यों नहीं करते? अरे तुम समझते नहीं हो, शरीर को तो तुम मल के धोते रहो तो अभी वो तो मल ही उगलता रहेगा, तो शुद्ध कब होगा? कितना स्नान कराओगे जिसमें शुद्ध हो जाए? सागर के जल से शुचि कीजिए तो अभी शुद्ध ना हुई। ये तो अभी पढ़ा ना रत्नगण श्राप कि शरीर तो अशुचौ का है, वो तो स्वभाव से ही अशुचि है, उसको कैसे शुद्ध करोगे? इसलिए जिसने अंदर में अपने उस पवित्र चेतन आत्मा की अनुभूति कर ली, अब उसको इस शरीर में ज्यादा कोई आसक्ति या इसका लगाव नहीं रहता, इसलिए वो तो अंदर में अपने उस वेदावेद रत्नत्रय की आराधना में ही ध्यान देता है। शरीर तो जो है जैसा है वो रहता है, उसमें क्या है। इसलिए यहाँ कहते इस प्रकार का भाव पैदा नहीं होने देना, ये अपना विवेक बल से वह भाव निर्विचिकित्सा गुण कहलाता है। इस व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण के विषय में उद्दायन महाराजा की और रुक्मणी महादेवी की कथा आगम प्रसिद्ध जानना। देव ने परीक्षा की थी आकर के उद्दायन राजा की, मुनि बन करके और उल्टी करके, और फिर उन्होंने देखा कि हमारे निमित्त से कोई भोजन में कोई हमने क्या दे दिया जिससे इनको, तो उनकी बढ़िया शरीर की सफाई आदि करके, गिलानी नहीं करके, और वो बराबर अपनी गलती महसूस करते हुए, निंदा करा करते हुए उनकी बराबर भैया वृत्ति आदि करते रहे। तो क्या है, इसी प्रकार धर्मात्मा व्यक्ति धर्म माने सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्माओं के शरीर आदि को मलिन देखकर, बीमारी आदि देखकर उनसे गिलानी आदि नहीं करते हैं। क्या? अरे कुवर्ण माने खोटा वर्ण, काला कलिया कारा कलूटा है आदमी। उनकी पत्नी नहीं समझती रुक्मणी नाम था। हाँ 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 हाँ, ये दूसरी कथा है हुई। तो ये जो है, ये जो लोक में इस प्रकार की कथाएं हैं, माने जो धर्म आगम है, तो उनसे समझ लेना। दो कहानी अलग अलग। हाँ, अलग कहानी है। हाँ, रुक्मणी है, अलग है। तो ये जो है माने इस प्रकार से महाराजा माने उद्दायन राजा की और रुक्मणी महादेवी की कथा, हाँ, आगम प्रसिद्ध जानना निश्चय से। तो उसी व्यवहार निर्विचिकित्सा गुण के बल से समस्त द्वेष आदि विकल्प रूप तरंगों का त्याग करके निर्मल आत्मानुभूति जिसका लक्षण है, ऐसी निःशुद्ध आत्मा में स्थिति करना, वही निर्विचिकित्सा गुण जानना चाहिए। कसाय रहित होके और अंदर में अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा की वितरागतापूर्ण प्रवृत्ति करना, वही मूल में निर्विचिकित्सा गुण जानना चाहिए। ऐसा जो है अपन को ये बराबर वस्तु का स्वरूप समझकर निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप का जो निरूपण किया जाता है, और जीवन में जो प्रवृत्ति होती है उनका यथायोग स्वरूप समझते हुए बराबर अपन को किसी प्रकार की भ्रम में नहीं रहना चाहिए। सच्चे अर्थों में अपनी आत्मा आराधना करके आत्मा का कल्याण करना चाहिए। चलिए, दोष रहित गुण सहित सुजीविये, सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोहवश लेस न संयम पे सुरनाथ जजे हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि के 8 अंगों की चर्चा चल रही है, जिसमें कल अपनी निसंकित की चर्चा चली थी, आज निकांक्षित और निर्वेक चिकित्सा की यहाँ पे चर्चा चली है कि धर्म के फल में कोई भी प्रकार की आकांक्षा धर्मी धर्मात्मा को नहीं होती है। यहाँ पे अनंतमती का बताया कि अनंतमती ने ब्रह्मचर्य लिया था, तो ब्रह्मचर्य व्रत के को इसलिए नहीं लिया था कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो,
और दूसरी सती सीता ने यहाँ पे तपादि किए तो स्वर्ग प्रतिंद पद की प्राप्ति के लिए कोई आकांक्षा नहीं थी, वो तो सहज मिलते हैं लेकिन उन्हें कोई प्रकार की आकांक्षा नहीं होती है, वो तो अपनी स्वरूप की आराधना ही करते हैं। इसके अलावा निर्विचिकित्सांग की उद्यायन राजा और रुक्मणी महादेवी की कथा यहाँ बताई है, जो कि अभी चर्चा हुई। ऐसे सम्यक दृष्टि जिन्हें बनना है उन्हें बुद्धिपूर्वक इन 8 अंगों का पालन करना चाहिए और सम्यक दृष्टि को तो सहज ही जीवन में यह पलते हैं और परमार्थ से तो एक स्वरूप की आराधना ही यह 8 अंग उसमें शामिल हो जाते हैं। ऐसी मंगलमय चर्चा।